गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस में चैप्टर नंबर 25 केयरिंग फॉर अदर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में हम हमारे आसपास हमारे घर वाले सारे है ना, उन सब की देखभाल हमें कैसे करना चाहिए, उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी. In the society, we live happily and mutually helping each other. In a single day, think how many people do you interact in your family, your neighbors, your friends, your teachers, and maybe more, such as a postman, a milkman, an ice cream vendor, or a passerby who asked you फॉर एन एड्रेस। है ना, आप लोग हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, है ना, जहाँ पर हम एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, है ना, और एक दूसरे के काम आते हैं। सोचिए आप एक सिंगल डे में एक ही दिन में कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बातचीत करते हो, है ना। जैसे आपकी फैमिली में मम्मी पापा बहन चाचा चाची इन सब से बातें करते हो ना कुछ तो। ठीक है, और नेबर्स आस पड़ोसी, है ना, आपके फ्रेंड, आपकी टीचर, और भी बहुत सारे लोग। जैसे आपके घर कोई पोस्टमैन आया, आपने उससे भी बात करी, दूध वाले भैया आए उनसे भी बात करी, है ना, आइसक्रीम वाला आया भैया तो उससे आइसक्रीम भी ली और उससे बातें भी करी। और जैसे कोई अननोन पर्सन आपके घर के आसपास आया या आप उनसे बाहर कहीं मिले, उसने आपसे एड्रेस पूछा तो भी आपने उससे बातचीत करी, है ना। ठीक है, ऑल दीज पीपल अफेक्ट यू एंड स्माइल सिमिलरली यू टू अफेक्ट देम। ये सभी लोग आपसे इफेक्ट होते हैं और वैसे ही आप भी उनसे इफेक्टिव होते हैं ना। आप उनसे बातें करते हो तो उनको खुशी होती है अगर आप अच्छे से बातें करोगे तो, और अगर वो आपसे अच्छे से बातें करेंगे तो आपको भी खुशी होगी। और ऐसे ही अगर इसके अपोजिट हम सोचें कि हम किसी से झुंझला के बात करें तो इससे सामने वाला भी इफेक्ट होता है, उसका भी दिन खराब होता है। वो यही सोचता है अरे यार कैसी बंदा था, मेरे से कैसे बात करके गया ये, है ना। और ऐसे ही आप भी सोचोगे कि यार कैसा बंदा था ये, हमसे कैसे बोल के गया, हम तो अच्छे से बात कर रहे थे ना। इसीलिए हमें हमेशा सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, है ना, सबकी देखभाल करना चाहिए, सबकी मदद करना चाहिए हमें। इफ दे हैव बीन affectionate और coordinate it will make you happy। ये अगर आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आप भी क्या होते हो, खुश होते हो, है ना। in the family we love our family members, we share our joy and sorrow with our family। हम अगर फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली में हम सबसे अच्छे से बातें करते हैं, है ना। हम जब खुश होते हैं तब, और कभी हम दुखी होते हैं तब भी हम अपने फैमिली मेम्बर से बातें करके और उनका जो हमें सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट जो हमें मिलता है उससे हमें बहुत खुशी मिलती है ना। यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, लव एंड केयर्ड फॉर। इन द फैमिली यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन स्मॉल course which you can easily do। क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फैमिली के लिए। अगर आप सोचिए, अच्छा आप लोग ने कभी ऐसा देखा है कि मम्मी घर में मम्मी नहीं है तो और बाकी सारे मेंबर हैं, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता ना घर में उस दिन। ऐसे ही अगर घर में सारे मेंबर हों और सिर्फ आप ना हो घर में, तो आप कभी पूछिएगा मम्मी से या अपने बहन भाई से कि मुझे मिस किया कि नहीं किया, क्यों मैं घर में नहीं था, तो आप लोग को कैसा लगा, कभी पूछ के देखिएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर समझ रहे हो ना, इसके बाद ज़रूर पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि अगर हम घर में नहीं रहते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है। अभी तो लॉकडाउन में जब से अपने स्कूल नहीं खुल रहे हैं तब से आप पूरे दिन घर में ही हो, है ना। लेकिन अगर हम घर में नहीं रहते हैं तो आप लोग को कैसा लगता है ना, ये पूछेगा। ठीक है, हम जब घर में होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे कामों में उनकी मदद भी करते हैं, है ना।
जब घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो बार बार अगर किसी को कुछ सामान चाहिए होता है, बहुत दूर रखा है, तो जा बेटा उठा के लेके आना जल्दी से, जा बेटा किचन में से मिल लिए नाइफ ला तो दे। मम्मा ऐसे काम बोलती है ना, छोटे छोटे काम, और वो काम करने में भी आप लोग को भी अच्छा लगता है ना। ठीक है, ऐसे हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर ग्रैंडफादर, देयर एक्सपीरियंस टीच अस मैनी थिंग्स। आप घर में रहते हो और अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। घर में दादा दादी रहें, वो आपको अपनी एक्सपीरियंस जो उनने अभी तक की दुनिया देखी है, वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि बेटा पता यहाँ पे हम गए थे तो ऐसा हुआ था, पता वहाँ पे ऐसा हुआ था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, या आप इतनी रात को कहाँ बाहर जा रहे हो। ऐसे सब मम्मी पापा के अलावा दादा दादी भी आपको समझाते हैं ना, है ना। यू कैन टेक देम to the park so that they have a fresh breath of air. All children like to hear stories from their grandfather. सभी बच्चों को कहानियाँ सुनना अपने दादा दादी से बहुत पसंद आता है ना। आप लोग उनके साथ गार्डन में जाइए, उनके संग फ्रेश हवा उनको भी दिलाइए और खुद भी खाइए, और खेल कूद के दादा दादी के साथ घर वापस आइए, है ना। ऐसा करना चाहिए ना सभी को, है ना। हाँ, इससे उनके लिए भी, उनको भी घर की, वैसे भी वो बड़े हो जाते हैं दादा दादी, तो घर का कोई ज़्यादा काम तो उनको करना नहीं होता, वो बोर होते हैं, तो उनको भी और आपको भी दोनों का मनोरंजन भी होगा और फ्रेश एयर भी सभी को मिलेगी, दोनों को मिलेगी, है ना। If your grandparents or the old person in your neighborhood fall ill, look after them well. अगर आपके घर में दादा दादी या आपके पड़ोस में कोई दादा दादी बीमार हैं तो आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए, है ना, उनकी हेल्प करनी चाहिए। दादी मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ, अगर आप इतना ही बोलोगे ना तो ही वो इतनी खुश हो जाएंगी, चाहे उनको पानी नहीं भी पीना होगा, वो पानी नहीं मंगाएंगी आपसे, लेकिन वो इतनी खुश हो जाएंगी कि चलो मेरे मेरी बेटी ने मुझसे कम से कम पूछा तो, मेरा ध्यान तो रखा, है ना। आप उनकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको पानी तो दे ही सकते हो ना। पानी दे दो, उनकी मेडिसिन उनको याद दिला दो, दादी आपने मेडिसिन खाई कि नहीं, दादाजी आपने मेडिसिन खाई कि नहीं, आपको खाना था ना, इतने बजे का टाइम हो गया। तो अगर आप उनसे इतनी ही अच्छे से बातें करोगे तो ही वो कितना खुश हो जाएंगे ना, वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, है ना। Our elders, brother and sister also help us in our study. Love them, love and obey your elder brother and sister. आपको आपके बड़े भाई बहन आपकी स्टडी में आपकी कितनी हेल्प करते होंगे, है ना। कुछ नहीं बन रहा है तो आप उनसे पूछो और वो आपको बताएंगे ही, है ना। वो क्योंकि वो पढ़ चुके हैं ये सब कुछ, है ना। तो और आपको भी उनको प्यार और इज्जत देना चाहिए, आपके बड़े भाई बहनों को, है ना। उनसे गंदी तरीके से बात नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा उन्हें दीदी या भैया बोलना चाहिए आपको, है ना। द ग्रुप ऑफ हाउस एंड फैमिलीज लिविंग क्लोज बाय एन एरिया मेक अप द नेबरहुड। आपके घर के आसपास या आप जो फैमिली रहती हैं, घर हैं जो फैमिली रहती हैं, उनमें एक दूसरे के आसपास वही क्या मेरा होते हैं, नेबरहुड होते हैं ना, हमारे पड़ोसी होते हैं ना। चिल्ड्रन इन द नेबरहुड मेक फ्रेंड एंड प्ले टुगेदर। जो उनके पड़ोसी के आसपास जो बच्चे होते हैं वही अपने एक दूसरे के फ्रेंड बनते हैं और एक दूसरे के साथ खेलते हैं, है ना। पीपल ऑफ नेबरहुड सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। जैसे हम लोगों के घर भी आसपास के में, मेरे घर के आसपास भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मेरे स्कूल के ही है ना। सब लोग नवरात्रि में सामने ग्राउंड में आके और नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं ना, मेरे साथ करते हो ना आप सब भी। तो ये क्या है, हम नेबर्स हैं क्योंकि, है ना, आस पड़ोस के सब लोग मिलके आके फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, है ना।
पीपल ऑफ द नेबरहुड सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, है ना. दे वर्क टुगेदर टूवर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर नेबरहुड बाय फॉर्मिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. जो सोसाइटी होती है हमारी कॉलोनीज़ की, वो सब मेंबर्स आके और सारे नेबर परिवार आके आसपास के और मिलकर बहुत बड़े बड़े इम्पोर्टेंस जो इम्प्रूवमेंट करने होते हैं हमें हमारी कॉलोनी में, उन सब के बारे में बातें करते हैं, है ना. और फेस्टिवल भी इंजॉय करते हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अवर नेबर हेल्प देम इन अवर नीड. हमारे नेबर ही सबसे पहले आते हैं हमारी सहायता करने के लिए, है ना. हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार ही रखना चाहिए हमेशा. कभी भी उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमारे बाकी रिलेटिव तो हमारे बाद में आएंगे. पहले हमारी मदद करने कौन आएगा अगर हमें कोई मुसीबत आ जाए? तो हमारे नेबर्स, है ना, हमारे आस पड़ोसी. इसलिए हमें हमेशा अच्छे से बिहेव करना चाहिए सबके साथ, है ना. दे ऑलवेज एक्सप्रेस देम ओकेशन they always express their concern whenever we are in need. हमें कभी भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वही होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, ना. दे हेल्प अस इन ऑल पॉसिबल वे. वो हमारी यथासंभव जितनी भी हो सके वो मदद करते हैं, है ना. इसके आगे का चैप्टर हम इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे.